हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। आज हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ बुद्धा। बुद्धा बुद्ध कौन थे, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सिद्धार्थ, आज हम पढ़ेंगे सिद्धार्थ, जिनको हम गौतम बुद्धा के नाम से भी जानते हैं। देखो, गौतम बुद्धा के बारे में आपको पता ही होगा कि गौतम बुद्धा कौन है, जिन्होंने बहुत सारे उपदेश दिए हैं। सिद्धार्थ वाज फाउंडर ऑफ बुद्धा। जो सिद्धार्थ है वो क्या है, वह बुद्धिज़्म का फाउंडर है। और उनका जन्म कब हुआ था? 2500 ईयर्स पहले, यानी कि 2500 ईयर्स पहले उनका जन्म हुआ था। तब क्या था, जो कि उन दिनों क्या है, बहुत सारी चेंजेस आ रहे थे। जो लाइफ थी ना, उन दिनों चेंज हो रही थी। चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा, जब जनपद बहुत अलग अलग ग्रो कर रही थी, पावरफुल न्यू सिटीज़ डेवलप हो रही थी और लाइफ जो थी वो चेंज हो रही थी, और जो गांव थे ना वो भी ठीक ठाक हो रहे थे। और आगे भी हम इनको पढ़ेंगे। मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दी चेंज इन सोसाइटी। तो बोल रहे जो बहुत सारे थिंकर्स थे, जो इतिहासकार थे, उन्होंने जो सोच रहे थे कि हम सोसाइटी को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। दे ऑल्सो वांट टू ट्राई टू फाइंड द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। वो जानना चाहते हैं थे कि ट्रू मीनिंग ऑफ मन, यानी कि जो लाइफ की मीनिंग है वो क्या है। उन्हीं समय पे किनका जन्म हुआ? बुद्धा का। The Buddha belong in a small ghan known as the Saka ghan। और बुद्धा कहाँ से है? गन नून एज साका गन से, जो कि नेपाल में है। और बुद्धा कौन थे? इनकी जात क्या थी? क्षत्रिय। देखो, क्षत्रिय होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, शूद्र होते हैं, वैसे ये कास्ट थी इनकी, क्षत्रिय थी। ये एक राजा के घर में जन्म हुआ था गौतम बुद्धा का। When he was young man, he left comfort of his home in search of knowledge। जब जो बुद्धा थे ना, थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, इनको समझ आने लगा, इन्होंने क्या है, जो अपना कंफर्ट था, जो अपना आराम था, वो इन्होंने सब राजपाट सब कुछ छोड़ दिया। किसके सर्च में निकले, किसकी तलाश में निकले? ये एक नॉलेज के लिए, अपने नॉलेज के लिए ये निकल गए। ही और wandered for several years meeting and holding discussion with other thinkers। मतलब बहुत सालों तक ये मतलब मीटिंग्स कर रहे थे, डिस्कशन वगैरह, और थिंकर्स से मिला अलग अलग जगहों पे। फिर इसने सोचा, इनको क्या, इन्होंने कहा कि मुझे अपना राइट पाथ मिला, अपना रास्ता मिला, रियलाइजेशन एंड मेडिटेट। फिर उन्होंने मेडिटेशन किया। कहाँ पे किया? पीपल ट्री, बोध गंगा, जो कि कहाँ पे है? बोध गया के पास, जो कि बिहार में है। और वहाँ पे इनको क्या मिली? एनलाइटमेंट होती है, ज्ञान की प्राप्ति इनको वहाँ पे मिली। आफ्टर दैट ही इज नोन एज अ बुद्ध और द वाइस वन। फिर इनको तब से क्या बोलने लगे? बुद्ध। और बुद्धा का मीनिंग होता है वाइस वन। ही वेंट टू सिरनाथ नियर वाराणसी। ये कहाँ चले गए फिर? सिरनाथ, वो जहाँ है कि वाराणसी के पास। विच स्टार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन ए फुट। ये फिर वहाँ से चलने लगे और लोगों से बातें करने लगे, एक जगह से लेके दूसरी जगह पे लोगों को समझाने लगे। टिल कब तक? जब तक इनको निधन नहीं हुआ। कहाँ पे हुआ इनका निधन? कुरुक्षेत्र में। The Buddha taught life is full of suffering and unhappiness। बुद्धा का ये मानना था, जो हमारे जो इंसान की लाइफ है, जीवन है, ये क्या है? सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। क्या है? दुखों से भरी हुई है जीवन। इंसान क्यों नहीं इंसान और खुश नहीं होता है? दिस इज काज। क्या है इसका जो काज क्या था? ये है कारण डिज़ायर विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड। ये इनका कारण ये था कि इंसान को बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो पूरी
नहीं होती है, फिर जब पूरी नहीं होती है वो, तब क्या होता है, फिर वो दुखी होता है. समटाइम्स व्हेन इफ वी गेट व्हाट वी वांट वी आर नॉट सेटिस्फाइड. जब देखो जैसे कोई हम लोग बोलते हैं हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, नहीं मिलता है, हम दुखी होते हैं ना, कोई चीज़ नहीं मिली या कुछ भी हमें ये नहीं हुआ, बोलते इसीलिए जो हमारे वांट्स हैं ना वो बढ़ते हैं. देखो जैसे किसी के घर में है सपोज 4 चीज़ होंगे, हम बोलेंगे हमारे में होंगे, अगर किसी ने डबल स्टोरी में हम बोलेंगे हमारे ट्रिपल होनी चाहिए. ये होता है ना कि हमारे मतलब इच्छाएं बहुत सारी हैं, बहुत सारे डिज़ायर बहुत सारे हैं, उन वजह से हम लोग दुखी होते हैं. And when more or other wants other things, the Buddha describes this thirst और तन्हा. बुद्धा ने क्या बोला है इसके लिए, थर्स्ट और तन्हा इन को, क्योंकि जब हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, उसके लिए बुद्धा ने कहा कि थर्स्ट यानी कि प्यासा और तन्हा. He taught that his karma could remove by following moderation in everything. He also taught people to be kind and respect the lives of others. उसने क्या कहा कि हमें हर किसी के साथ काइंड रहना चाहिए, हमें हर किसी के साथ अच्छा रहना चाहिए और इज़्ज़त करनी चाहिए. हमें जैसे छोटा हो बड़ा हो हर किसी के साथ रेस्पेक्टफुली बात भी करना चाहिए और अच्छी तरह रहना चाहिए, और हमें किसी को हार्म नहीं करना चाहिए, इंक्लूडिंग एनिमल, जानवरों से भी हमें अच्छा बर्ताव करना चाहिए. He believed that the result of our action called karma, ये किस पे हमारे ये है कर्मा पे, whether good or bad effects or both in his life and the next. बोलते हैं ना अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, ये वही बोलता है कि जब अच्छा इस जन्म में करोगे अगले जन्म में भी आपको अच्छा मिलेगा. आपने सुना होगा अगर अच्छा आप लोग करोगे नहीं अगले जन्म में ये मिलेगा वो ये इसका भी मतलब यही था कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छे ही फल मिलेंगे. द बुद्धा टाट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी. बुद्धा ने इसने किस में लिखा था, ये प्रकृति में, जो कि कॉमन लैंग्वेज है. नहीं तो देखो पहले जो ब्राह्मण्स वगैरह पहले और कौन से लैंग्वेज चलती थी, पहले होता था संस्कृत, मतलब वहाँ पहले भाषा हर कोई वहाँ पे संस्कृत भाषा में बोलते थे. आधे लोग जैसे ब्राह्मण्स वगैरह ज़्यादा संस्कृत में बोलते थे, और इसने किस भाषा में लिखा, जो कि प्राकृतिक है, ये कॉमन भाषा. आधे लोगों जो मतलब पढ़े लिखे नहीं होते थे उनको संस्कृत आता नहीं था, फिर उसने उसी भाषा में लिखा ताकि सभी को समझ आ जाए, इजी हो जाए, ये वाला कॉमन लैंग्वेज है. What was the language used to compose Vedas? He was encouraging people to think and themselves rather than a simplicity accept. He said, let us see how did this. ये किसने कहा, अपना मतलब जो है खुद को, इंसान को हमें अच्छाई की तरफ लेना चाहिए. देखो जो बिल्डिंग है ना यहाँ पे जो दिख रही है बिल्डिंग, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं सुफ्त बोलते हैं इसी को. इसी बिल्डिंग से इन्होंने ये वचन दिए थे. अब हमें पढ़नी है स्टोरी. किसकी पढ़नी है, गौतम की, बुद्धा की मशहूर स्टोरी है ये हमें. Once there was a woman named Kish Gautami whose son had died. She was so sad that the woman threw the street of the city carrying the child with her, asking for help bring back to life. देखो अब यहाँ पे एक औरत का बोला है, उनका नाम क्या है, किस गौतमी के बारे में. उनका बेटा जो था वो मर गया था. अभी बेचारी बोल रही थी, गलियों में घूम रही थी, बोल रही थी मुझे अपना बच्चा, कोई मुझे मदद करो, मुझे अपना बच्चा वापस ला के दो. हर किसी को बोलती थी मुझे. फिर इनको एक आदमी ने क्या किया, उन्होंने किनके पास ले गए, बुद्धा के पास. बुद्धा मतलब गौतम बुद्धा के पास ले गए. गौतम बुद्धा ने इनको कहा चलो ठीक है, मैं करूँगा, मैं आपका बच्चा वापस लाऊंगा, मैं आपका बेटा वापस लाऊंगा, मगर आप मेरा एक काम करना. इसने कहा क्या, इसने कहा मेरे लिए एक मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों के सीड जो है बीज है वो लाना, एक हाथ भर में वो लाना है, वो लाना सीड साहब, मगर वो उस घर से लाना जिस घर में किसी की डेथ नहीं हुई है. हाँ,
अगर जैसे लाओगे सीड्स, मगर उस घर से लाना तुम सीड्स। देखो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये है प्रकृति का नियम है, जो मरना जीना तो उसी का नियम है। ये इसने इनको सिखाने के लिए कहा कि नहीं, ये जो तू ये कर रही है ना, तो ऐसे ही करे। अपना जो दुख की खुद को कर रही है दुखी, जो जिसको जाना था वो वहाँ ही जाएगा। फिर ये जब जाती है ना, ये हर किसी के घर में जाती है। कभी इनको ठगला बोलते हैं किसी। फिर जब इसने देखा किसी का फादर की डेथ होती है, किसी के मदर की डेथ होती है, किसी के सिस्टर की डेथ होती है, किसी के ब्रदर की डेथ होती है, हर कोई दुखी है, यानी कि हर किसी के घर में किसी न किसी की डेथ होती है। ये बेचारे फिर ये वापस आती है। इससे पता चलता है कि ये हमें पता लगता है कि इससे कि गौतम बुद्ध हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हमें जो जहाँ से है, देखो जैसे डेथ और ये मरण, जीना और मरण का तो भगवान के हाथ में है। इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते, और जो गया वो वापस नहीं आ सकता। हम ऐसे ही खुद को दुखी करते हैं। थैंक यू।